নমস্কার, দেখছেন কলকাতা টিভি। আমি সুদীপ্ত রয়েছে আপনাদের সঙ্গে। শুরু করছি সংবাদ সারাদিন। আর প্রথমে যে খবরের দিকে নজর রাখবো, আজকে যে খবরের দিকে আমরা নজর রেখেছি মূলত হরিয়ানা এবং জম্মু কাশ্মীরের যে ভোট গণনা চলছে সেই ভোট গণনার দিকেই। হরিয়ানা এবং জম্মু কাশ্মীরের যে এক্সিট পোল আমরা দেখেছিলাম, সেই সমস্ত এক্সিট পোলে এগিয়ে ছিল ইন্ডিয়া জোট এবং বুথ ফেরত সমীক্ষায় ইন্ডিয়া জোটের জয় জয়কার ছিল। যদিও ভারতের ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত এই যে বুথ ফেরত সমীক্ষা, সেই বুথ ফেরত সমীক্ষায় কখনো মিলেনি। এই সবসময় ভুল প্রমাণিত হয়েছে এই বুথ ফেরত সমীক্ষা। কিন্তু যেটা প্রথমের দিকে দেখা যাচ্ছিল যে অনেক ক্ষেত্রে হরিয়ানার ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটাই এগিয়ে ছিল এই ইন্ডিয়া জোট এবং অনেকটাই পেছনে ছিল বিজেপি। যদিও এই সমীকরণ লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে 10টি আসন ছিল হরিয়ানার ক্ষেত্রে এবং 5টি ছিল বিজেপির, 5টি আসে কংগ্রেসে, অর্থাৎ সমানে সমানে টক্কর হয়। এবং এখনও পর্যন্ত কয়েকটা মাস জাস্ট পেরিয়েছে এবং তার মধ্যে যে বিধানসভা নির্বাচন, সেই বিধানসভা নির্বাচনে এক্সিট পোলে কংগ্রেসকে অনেকখানি এগিয়ে রাখা হয়েছিল। এই মুহূর্তে যে গণনা চলছে সেই গণনাতেও কিন্তু এখনও পর্যন্ত বিজেপি কিছুটা এগিয়ে রয়েছে। অন্যদিকে জম্মু কাশ্মীরে যদি দেখি, জম্মু কাশ্মীরের ক্ষেত্রেও কিন্তু ইন্ডিয়া জোট অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন জম্মু কাশ্মীর থেকে আমাদের প্রতিনিধি নাসির আহমেদ। নাসির, হাউ ইজ দ্য পলিটিক্যাল ইকুয়েশন চেঞ্জিং ইন জম্মু কাশ্মীর? देखिए, जहाँ तक अभी ट्रेंड्स का ताल्लुक है तो अभी ट्रेंड्स ही सामने आ रही हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती नज़र आ रही है। और जैसे पहले ही हमने रिपोर्ट भी किया था कोलकाता टीवी ने कि ये जो गठबंधन है अपने ही बलबूते पे सरकार बना सकती है। वही अगर बाकी पार्टीज़ की बात करें और बीजेपी की जहाँ तक बात है, बीजेपी जम्मू में जो है अपनी जो उनकी लास्ट टाइम की परफॉर्मेंस है वो अगर वो भी रिटेन यानी 25 सीट्स भी रिटेन कर पाई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं नज़र आ रहा है। और वहीं अगर हम पीडीपी की बात करें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी महबूबा मुफ्ती वाली, जो कि लास्ट टाइम 2014 में उनके पास 28 सीट्स थी जम्मू कश्मीर में, और इस बार जो है लगभग अगर उनका जो नुकसान है सबसे ज़्यादा नज़र आता दिख रहा है और लगभग 5 सीट्स पर जो उनके कैंडिडेट्स हैं वो अभी लीड कर रहे हैं। तो अभी जो ओवरऑल इक्वेशन है तो ये साफ, अगर ये ट्रेंड्स को अगर हम रिजल्ट्स माने तो ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस जो है वो अपने बलबूते पे जम्मू कश्मीर में सरकार बना सकते हैं। और बाकी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, जहाँ तक पीडीपी ने भी पहले ही एक इंडिकेशन दी है कि वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन का साथ दे सकती है, लेकिन ऐसा जो अभी जैसा मैंने कहा जो ट्रेंड्स है, जो रुझान है, उससे ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को किसी और सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने बलबूते पे ही सरकार बनाएंगे। और देखिए, ये भी यहाँ पे कहना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे एग्जिट पोल्स ने ये बताया था कि जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली के रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, लेकिन अभी तक ये ट्रेंड्स जो सामने आ रही हैं उससे भी ये बिल्कुल उस चीज़ को नकारा जा सकता है। और साफ साफ जम्मू कश्मीर में इन ट्रेंड्स को अगर माने, रुझान की अगर बात माने, तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनती नज़र आ रही है। नसीर, आप जम्मू कश्मीर में है तो जम्मू कश्मीर का वेदर आप जो जानते हैं, अभी पॉलिटिकल वेदर भी आप जानते हैं, तो इसीलिए एक क्वेश्चन है जो व्हाट इज द पॉलिटिकल डिफॉल्ट ऑफ बीजेपी फॉर जम्मू कश्मीर? क्या पॉलिटिकल डिफॉल्ट है बीजेपी का? देखिए, बीजेपी की अगर बात करें कश्मीर घाटी में, तो कश्मीर घाटी में अभी तक बीजेपी ने एक सीट कभी भी किसी भी इलेक्शन में नहीं जीती है। और वहीं अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी इस बार इस इलेक्शन में ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, जो कि बीजेपी का जो वोट बैंक है जम्मू में अच्छा खासा है। लेकिन इसके पीछे एक ही कारण नज़र आ रहा है, वो यही है कि जो आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पे जो एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया, तो उस सब का लेके एक एंटी बीजेपी सेंटिमेंट न सिर्फ कश्मीर में बल्कि जम्मू में भी नज़र आ रहा है। और बहुत सारे ऐसे, और जैसे कि जम्मू कश्मीर में दरबार मोह होता था, यहाँ से सरकार 6 महीने जम्मू चली जाती थी और फिर वापस यहाँ पे आती थी, उसको भी बंद कर दिया गया और जिससे जम्मू के बिज़नेस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। तो ये सारे फैक्टर्स है जिससे ये
ये साफ जाहिर है कि बीजेपी जो ये दावा कर रही थी कि वो 30 से 35 सीट्स जम्मू कश्मीर में हासिल करेगी, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। और अगर बीजेपी 20 सीट भी रिटेन कर पाए तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। इसीलिए जो जम्मू कश्मीर में अभी जो काउंटडाउन चल रहा है, वो काउंटडाउन का अपडेट क्या है अभी? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है, दे हैव ऑलरेडी क्रॉस द हाफ वे मार्क, जो वो लीड कर रहे हैं अभी तक। और देखिए, हमने पहले भी कहा था, हालांकि हमने एग्जिट पोल नहीं किया था, हमने लोगों से बात करी थी, और ये हमें उस वक्त भी पता चल गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 46 सीट्स जो उनको चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो वो कंफर्टेबली वो सीट्स ले सकते हैं। और अभी जो ट्रेंड्स आ रही हैं, तो उससे भी ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये जो गठबंधन है वो अपने बलबूते पे सरकार बना रही है। और जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड्स आ रही हैं, तो उसके मुताबिक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन आगे है, उसके बाद बीजेपी नंबर 2 पे है, और उसके बाद जो बाकी पार्टीज़ है, पीडीपी लगभग 5 सीट्स पे जो है वो अभी लीड कर रही है। लेकिन अभी जो मैं ख़ास बात ये है कि उमर अब्दुल्ला जो पूर्व नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के रहे हैं, तो वो 2 सीट्स जो कंटेस्ट कर रहे हैं, गांदरबल और बड़गाम से। हालांकि बहुत सारे ऐसे एग्जिट पोल्स ने ये बताया था कि गांदरबल से वो हार जाएंगे, और अभी तक वो दोनों जगह से, गांदरबल और बड़गाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से लीड कर रहे हैं। नसीर, निर्वाचन की आगे देखा है जो संतरासवाद हुआ था जम्मू कश्मीर में, वो क्या चेंज होगा? जो फिर इंडिया जोट आएगा इंडिया जोट, तो वो क्या चेंज होगा क्या? देखिए, यहाँ पे सभी पार्टीज़ का ये कहना है कि सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस वो दिलाएंगे। ये न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस बल्कि राहुल गांधी ने जितने भी यहाँ पे जो रैलीज़ करी, तो उन्होंने पहले अपना भाषण शुरू करने से पहले ही ये कहा कि हमें जम्मू कश्मीर में सबसे पहले स्टेटहुड रिस्टोर कर देना है, और वो इनके मैनिफेस्टो में भी है। और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी यही मानना है कि जम्मू कश्मीर जो कि एक फुल फ्लैज्ड स्टेट थी, उसको यूटी में चेंज कर दिया गया, और उनकी भी प्रायोरिटी यही रहेगी कि स्टेटहुड जो है उसको रिस्टोर कर देंगे। और ये भी इन दोनों पार्टीज़ ने कहा कि जो असेंबली है, जो भी अब इलेक्ट होके जितने भी एमएलएज आएंगे और जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो उनका सबसे पहला ये वो रेजोल्यूशन पास करेंगे, और उसमें यही बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर को एक स्टेटहुड, जो एक स्टेट थी, वो वापस जल्द से जल्द मिलना चाहिए। और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं, और जिस तरीके से जम्मू में भी और कश्मीर में भी लोग ये कहते थे कि वो उनके जो डेली जो मसले हैं, पानी, बिजली, सड़क, वो एड्रेस नहीं हो पा रही हैं। और अब की बात देखिए, जो इलेक्ट होके एमएलएज आएंगे, तो उन तक एक एक्सेस भी एक कॉमन मैन को होगी, जो कि पहले नहीं थी, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यहाँ पे थे वो सभी लोगों से नहीं मिल पा रहे थे, उनके जो एडवाइज़र्स थे लोगों से नहीं मिल पा रहे थे। तो वो चीज़ें तो चेंज होंगी ही होंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात वही है, जैसा मैंने कहा, कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड सभी पार्टीज़ का यही मानना है, बीजेपी को छोड़ के। हालांकि बीजेपी का भी ये कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड कोई दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही दे सकती है। लेकिन अब यही देखना पड़ेगा कि अगर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जो कि बनती नज़र आ रही है, और वो कितने सफल होते हैं जम्मू कश्मीर को वापस एक स्टेट बनाने में। शुक्रिया नसीर, हमारे